हेलो एवरीवन। सो आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड W/W%। तो इसके लिए हम मोलैरिटी इक्वल्स टू लिखते हैं। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या आएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये मिलीलीटर में गिवन है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आता है। अब W/W% को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि W ग्राम ऑफ सॉल्यूट is present in 100 ग्राम। परसेंटेज दिया है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, आप बोल सकते हो। ठीक है। मतलब W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बोलो या फिर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज गिवन है। तो अब इसको अगर हम चेंज करें तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी, सॉरी, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो ये आपका हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। यहाँ मास हमने क्या लिया है? सॉल्यूशन का। और डेंसिटी भी किसकी रखेंगे? सॉल्यूशन का। और ये वॉल्यूम भी किसका है? सॉल्यूशन का। तो इस वॉल्यूम के प्लेस पे हम मास रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1000। अब देखो W/W% लिखा है, इसका मतलब यहाँ ये मास ऑफ सॉल्यूशन फिक्स है, कितना? 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन आप कितना रखोगे? 100 ग्राम इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलार मास। और इधर हो जाएगा कैपिटल एम। तो ये कैपिटल एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैरिटी को। इसको क्या रिप्रेजेंट करवा रहे हैं? ये है मोलिकुलर मोलार वेट ऑफ सॉल्यूट है ये। ठीक है। और ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। आप देखो इस वाले इक्वेशन में इसको वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हो या W/W% लिख दो, क्योंकि जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा वही W/W% होगा। इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय m लिख दो। और ये D है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। थैंक यू।